सेकंड जो पार्ट होता है वो हमारा स्टमक होता है। ठीक है, स्टमक जो होता है बहुत ज़्यादा लार्ज ऑर्गन होता है जो कि एक्सपेंड्स हो सकता है जब उसमें फूड एंटर होता है तब। तो स्टमक का ये थ्योरी देखने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है इसमें, जैसे कि वहाँ पे सलाइवरी होती है। ठीक है, तो माउथ में तो यहाँ पे भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड होता है। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में एक ही एसिड होता है, वो होता है हमारा HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक ही एंजाइम होता है, वो होता है हमारा पेप्सिन। जैसे कि हमारे माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था, माउथ में जो हमारी सलाइवा थी, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज था जो कि रिस्पॉन्सिबल था कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो एक एंजाइम मिलेगा वो हमारा पेप्सिन। तो पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन का जो वर्क होता है एंजाइम का, वो वर्क होता है कि ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में। अब हमको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो हमारा प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, स्टमक में होता है। तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसका वर्क क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों होती है। अब हम यहाँ पे ऐसे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हमारा स्टमक है, ठीक है, अगर हमारा स्टमक है, स्टमक को अगर हम देखेंगे तो स्टमक में क्या है कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन भी होती है अंदर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन भी होती है और यहाँ पे जो है ऊपर ये हमारा फूड पाइप आएगा, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मेम्ब्रेन हो गई। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये क्यों प्रेजेंट होती है। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा था, यहाँ पे क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था कि हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये इतने ज़्यादा एसिडिक होता है, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है कि हमारे स्टमक की मेम्ब्रेन को हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो हमारी जो स्टमक होता है, स्टमक में और वहाँ पे क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो हमारे जो है स्टमक को, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे, HCl से, HCl एसिड से। तो हमको यहाँ पे समझ आ चुका है कि एसिड प्रेजेंट होता है जो कि एसिड होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, क्योंकि देखो एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो एंजाइम पेप्सिन के लिए जो है HCl का हमारे जो है स्टमक में होना बहुत ज़रूरी है। HCl हमारे स्टमक को हार्म ना पहुंचे, इसलिए वहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि इसको हमको हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है HCl से। और पेप्सिन जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है किसका, अमीनो एसिड का। यहाँ पे बहुत सिंपल सी इसकी थ्योरी है, द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड फैन फूड एंटर इट। ठीक है, तो जो हमारा स्टमक होता है वो एक लार्ज ऑर्गन होता है, ये एक्सपेंड हो जाता है जब फूड इसके अंदर एंटर्स करता है। ये मस्कुलर वॉल्स होती है स्टमक की, और इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो कि वही हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डाइजेशन फंक्शन जो होता है ना इसका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, वही जो तीन चीज़ मैंने नीचे बताई है वही यहाँ पे लिखी हुई है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्रोटीन है, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि पेप्सिन यहाँ पे होता है। ठीक है, और एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो तीन चीज़ स्टमक में डाइजेशन के लिए प्रेजेंट होती है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, जो कि सेक्रेट होती है किससे, सेक्रेट बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब हमारा फूड जब यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है तो यहाँ से डाइजेस्ट होता हुआ हमारा फूड कहाँ पे चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, जिस तरीके से हमारा जो लार्ज ऑर्गन्स होता है हमारा स्टमक, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना उसके अंदर जो होता है कंप्लीट डाइजेशन होता है। कि मैंने पहले बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कार्ब्स का, प्रोटीन का, फैट्स का, तीनों का ही क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब हमको दो ऑर्गन्स और देखते हैं, जैसे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, माउथ, ईसोफेगस, ठीक है, और हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, एनस। उसके अलावा जो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ये तो एलिमेंट्री कैनाल हो गई, माउथ टू एनस तक का जो पार्ट होता है वो एलिमेंट्री कैनाल होता है। माउथ टू एनस है तो एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के साथ में यहाँ पे क्या है कि अगर माउथ टू एनस है तो ये क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। अब इसमें यहाँ पे दो और ऑर्गन्स का यहाँ पे बताया गया है, एक लीवर है, एक हमारा पैनक्रियाज है। ये जो दो ऑर्गन्स होते हैं ना ये होते हैं हेल्पिंग ऑर्गन्स, क्योंकि हमने
अपना देख तो लिया उसमें एलिमेंट्री कैनाल में कि अगर माउथ है तो माउथ में जो डाइजेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। एंड जब हम स्टमक में गए, स्टमक में जो डाइजेशन हो रहा है वो पेप्सिन से हो रहा है, ठीक है। और वो किसका डाइजेशन हो रहा है वहाँ पे, प्रोटीन का। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कार्ब्स एंड प्रोटीन हो गया। लेकिन अब एक जो हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो बचा ना फैट्स। तो फैट्स का डाइजेशन का होगा, फैट का जो डाइजेशन होता है तो हमारे जो लीवर और पैनक्रियास से एक जूस निकलते हैं, तो उन जूस में जो क्या होता है एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, वो कहाँ आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब हमारा खाना अब एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, तो खाना हमारा क्या स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो जो हमारा खाना है वो वापस से जो है लीवर और पैनक्रियास में तो जा नहीं सकता। तो लीवर और पैनक्रियास से क्या होता है, जो जूस होता है उसमें जो हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है वो एंजाइम आते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का भी डाइजेशन होगा, तो जो कि कहाँ से हमको मिल रहे हैं एंजाइम्स, लीवर से और पैनक्रियास से। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा वो एक कंप्लीट डाइजेशन का पार्ट है। ये रहा, small intestine is the site of complete digestion of carbohydrates, protein and fat. It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose, ठीक है। liver and pancreas से क्या होगा कि यहाँ पे enzymes आएंगे small intestine में। the wall of small intestine contain glands with secret intestinal juice, और यहाँ पे एक intestinal juice भी निकलता है, ठीक है। जो small intestine की जो glands होती है वहाँ से, तो वहाँ से जो intestinal juice होता है वो तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि तीनों को डाइजेशन करता है, कार्ब्स का भी, प्रोटीन का भी और फैट का भी। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। ऑब्वियसली बात है कि अब प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो अमीनो एसिड है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टिनल जूस है वो कार्ब्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड में और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। अब क्या है कि द डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब हमको पता है कि हमारे फूड का क्या है, डाइजेशन हो गया, फूड का तो डाइजेशन हो गया, लेकिन अब हमारा जो फूड है वो बॉडी में एब्जॉर्व कैसे होगा, किस थ्रू। अब फूड का तो डाइजेशन कंप्लीट हो चुका, हमारा क्या है कि प्रोटीन का, ठीक है, माउथ टू एनएस में प्रोटीन, कार्ब्स एंड हमारा फैट तीनों को डाइजेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हमारा जो वेस्ट है वो तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो वाटर कैसे एब्जॉर्ब होगा और हमारी बॉडी में जो फूड है वो कैसे एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्ब जो होता है ना फूड, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें क्या होती है, ये जो इंटेस्टाइन के ऊपर ना छोटे छोटे से खांचे होते हैं जिसे हम विलाई बोलते हैं। तो विलाई का वर्क क्या होता है, विलाई का वर्क क्या होता है कि वो फूड को जो है एब्जॉर्ब करती है और हमारी बॉडी तक पहुंचा देती है। यानी कि फूड एब्जॉर्ब करने का वर्क जो होता है वो विलाई का होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो विलाई होती है, ठीक है, और जो एब्जॉर्प्शन के वर्क करती है। The villi are richly supplied with blood vessel which take the absorbed food to each and every cell of the body, ठीक है। विलाई क्या होती है, वो हमारे फूड को सप्लाइड कर देती है किसमें, ब्लड वेसल तक, और वहाँ से क्या होता है हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है बॉडी के हर एक सेल में, ठीक है। और जब हमारा फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में तो क्या होगा, फूड हमको क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए। तो जब हमारा डाइजेशन हो गया, फूड एब्जॉर्ब हो गया, तो हमको क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, जो कि बिल्ड करती है हमारी बॉडी के न्यू टिश्यूज़ को और ऑल टिश्यूज़ को क्या करती है, रिपेयर करती है, ठीक है। अब क्या है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या वर्क है, हमारा जो फूड है वो विलाई के थ्रू तो ब्लड वेसल में पहुँच के हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब हो गया, एनर्जी भी आ गई बॉडी में। लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कॉलन बोलते हैं, उसका क्या वर्क है, उसका क्या वर्क होता है कि जो अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया वो तो रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो विलाई के थ्रू पहुंच जाएगा हम ब्लड वेसल के थ्रू हमारी बॉडी में। और जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो कहाँ चला जाता है, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। तो जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वहाँ पे भी विलाई होती है, वो किसको एब्जॉर्ब करती है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का,
ठीक है। अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में है, अगर फूड का एब्जॉर्प्शन है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है। कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर उसके बाद जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है, जो वेस्ट फूड है, जो हमारे बॉडी को अब नीड ही नहीं है ना वाटर की ना ही फूड की, जो एब्जॉर्ब करना तो बॉडी को वो कर लिया, तो जो वेस्ट है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है, वो एनएस के थ्रू क्या होता है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वियर द एनएस। द एग्जिट दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर। ठीक है। तो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से जो है फूड बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और इसके अलावा जो है, जो हमारे हेल्पिंग ऑर्गन्स थे डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो है हमारे लीवर एंड पैनक्रियास। उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और वो किस तरीके से जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब के लिए बाय बाय।